हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भोजराज सोलंकी राजस्थान जैसलमेर से हूँ। आज मैं जैसलमेर के एक पोखरण तहसील की लाठी गांव में आया हूँ। वहाँ ट्यूबवेल के ज़रिए खेती होती है। खेत में किसान के पास में आया हूँ। उस किसान से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। उस किसान ने मेरे कहने से और मेरे द्वारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है उनके कहने से खेत में एक प्रोडक्ट को यूज़ किया और उसका अच्छा रिज़ल्ट आया है। ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ी है, जिसकी वजह से अच्छी फसल हुई है। ये सब मैं नहीं बताकर मैं उस साथी से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने खेत के अंदर उसका रिजल्ट लिया है, जो संतुष्ट हुए हैं। तो आइए, भगवान दास जी और विष्णु सर, आपका वेलकम है। आइए दोस्तों। नमस्कार सर। नमस्कार विष्णु सर। तो दोस्तों, ये हमारे भगवान दास जी हैं, ये विष्णु जी हैं, जो लाठी में मोटरसाइकिल की सर्विस का काम करते हैं। तो ये मेरे साथ काम कर रहे हैं भी फिलहाल कंपनी में। तो जब इन्होंने इनको बताया तो आइए पूछ लेते हैं भगवान दास जी। भगवान दास जी, आप बताइए सर, कितने साल से आपको खेती का अनुभव है? सर मैं 10 साल से खेती करता है। 10 साल से खेती कर रहे हो। आपने खेती में हर फसल ली है। बिल्कुल पानी का भी अनुभव है आपको, ज़मीन का भी अनुभव हो चुका है। बिल्कुल। आज तक खेती से के क्या डालते आए हो? सर बेजान में तो स्टार्टिंग में तो डीएपी यूरिया वगैरह डीएपी डाली है। डीएपी मतलब कि इधर भी डीएपी है, इधर भी डीएपी है, इधर डीएपी है, इधर बोविटा है। अच्छा, तो कहने का मतलब आज तक डीएपी और यूरिया यूज़ करते आए हैं। करते हैं। और इस बार में आपको क्या प्रोडक्ट दिया और किसने दिया? तो इस बार सर मैं विष्णु जी से सर से मिला हूँ। तो इससे मिला, इसने मुझे 5 बीघों की दवाई दी। तो मैंने कहा, मुझे बोला कि 10 बीघे के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं पहले 5 बीघे की लूँगा, यूज़ करूँगा, कैसा रिजल्ट आता है उसके बाद मैं यूज़ करूँगा। अच्छा देखियो साथियों, भगवान दास जी का कहना है कि विष्णु सर मिले, इन्होंने खेती के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी कि आजकल ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि यूरिया और डीएपी केमिकलाइज है, जिससे हमारी ज़मीन की गुणवत्ता नष्ट होती है और जिससे इंसान के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, बीमारियां बढ़ती हैं। तो हमारी अभी क्या है, ऑर्गेनिक यानी जैविक खाद के रूप में हमारी कंपनी AWPL ने प्रोडक्ट निकाला है। वो भूविटा के नाम से जाना जाता है। सर ने मात्र 5 बीघों में यूज़ किया है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो यूज़ किया और नहीं किया, ये टोटल जीरा है जो एक ही दिन की बुआई है? बिल्कुल सर। अच्छा, मतलब आपने एक तरफ भूविटा डाला, एक तरफ नहीं डाला है। तो एक बार मैं बता देता हूँ सर, अशोक सर जी, आप बता दीजिए, इसमें भूविटा नहीं डाला है जबकि एक ही दिन की बिजाई है। दिखा दो। देखिए साथियों, इसमें कम पौधे हैं और ग्रोथ भी कम है। दूसरी तरफ भगवान दास जी कहते हैं, कौन सी साइड सर आपने भूविटा डाला है? इस तरफ डाली सर। अच्छा, इस तरफ। देखिए साथियों, एक ही दिन की बुआई है और फसल में अब अंतर देखिए, एक ही खेत में खड़े हैं। बता दीजिए सर अच्छे से। देखिए साथियों, ये पेड़ पौधों की ग्रोथ है। और भी आगे बढ़ना चाहो तो और भी बताते जाओ, धीरे धीरे खिसकते जाओ पीछे, क्योंकि किसान कभी झूठ बोलता नहीं है। जय जवान जय किसान, सबसे पहले इन दोनों की जय होती है। देखो, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। इसमें किसान के जरिए पूरा देश चल रहा है। किसान अगर खेती कर रहा है तो पूरा देश में जा रहा है। हर दुनिया इसी के भरोसे जी रही। सबसे पहले किसानी ज़रूरी है, खेत में अनाज ज़रूरी है। अनाज हमारा शुद्ध हो, बिना केमिकल, बिना जहर के हो, तो वो खेती शुद्ध होती है। और शुद्ध जब खाएंगे तो हमारे देश में कोई बीमारी नहीं बढ़ेगी। बीमारी नहीं बढ़ेगी तो हमारा देश तरक्की में रहेगा और स्वस्थ रहेगा, विकास करता रहेगा। तो मैं अभी कहना चाहता हूँ, भगवान दास जी, आपने ये भूविटा डाला और उधर नहीं डाला, दोनों में एक ही दिन का फासला है। और सिर्फ फर्क इतना है कि हमारी भूविटा ने अच्छा रिजल्ट दिया है, आपके डीएपी यूरिया ने नहीं दिया। यानी ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ी है, पेड़ पौधों की गुणवत्ता बढ़ी है। अब ये ऑर्गेनिक खेती जैविक खाद से बीमार भी नहीं होंगे, कोई तकलीफ भी नहीं है। तो सर आप बताइए भगवान दास जी, आपके नंबर पड़े रहेंगे वीडियो पे, आपसे लोग संपर्क करेंगे। यहाँ बहुत सारे किसान आपसे मिलना चाहें और आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे खेती के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में? मैंने तो सर यूज किया है और मैं आगे भी यही किसानों से कहना चाहता हूँ, किसान भाइयों से, कि ये एक बार यूज करके देखें। तो 10 बीघों की लेके जाएंगे तो 50 बीघे की वापस लेंगे वो। क्या बात है। सर कह रहे हैं अगर 10 बीघों की भी यूज़ करके देखी तो अगली बार में वो पूरी खेती इसी से ही करेगा। अच्छा सर, आप बताइए, आपके पास टोटल कितनी ज़मीन है? मेरे पास 250 बीघे है। 250 बीघे ज़मीन है। अच्छा, आप अगली बार में कितने बीघों में यूज़ करोगे? मैं सर पूरा यही यूज करना चाहता हूँ। पूरे यही यूज़ करेंगे। बताइए, इतना फ़ायदा है, क्योंकि अब किसान को चाहिए फसल और वो भी स्वस्थ अच्छी।
ताकि कोई खाए आगे यूज़ करे तो उसके जीवन में प्रभाव पड़े, वो धन्य करे, उसकी अंतरात्मा भी दुआएं दे और मालिक भी देखे कि यार इस किसान की वजह से अनाज हुआ है, जो कितने लोगों के जीवन में प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों आप भी इनसे मिल सकते हैं, खेत में आ सकते हैं, देख सकते हैं फसल को आंखों से, सर से बात कर सकते हैं और इनसे सलाह लेके खेती को शुद्ध कर सकते हैं, अनाज ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर खेती आपकी अच्छी रहे, फसल ज़्यादा रहे, अनाज ज़्यादा बढ़े और तंदुरुस्त रहे, अच्छी फसल रहे, मोटी रहे, तो कितनी अच्छी बात रहेगी। थैंक यू। आप मिलिए सर से, सर के नंबर रहेंगे, भगवान दास जी नाम है, लाठी क्षेत्र में है, आप इनसे मिलकर बात कर सकते हैं और अपनी खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।